दोस्तों, एक कहानी नागिन और किसान की रस्म भरी प्रेम कथाएं। नमस्कार दोस्तों, महावीर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत बिहार का एक छोटा सा गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी मेहनत से ही उसका परिवार पल रहा था, लेकिन किस्मत उसने साथ नहीं दे रहा था। उसकी फसल बार बार खराब हो जाती थी और वे कर्जे में डूबे जा रहे थे। एक रात जब रामू अपनी खेत की रखवाली कर रहा था तो अचानक उसकी नजर एक बड़े सांप पर पड़ी। उस सांप की आंख बहुत चमकदार और रामू उसे देखकर डर गया, लेकिन सांप ने रामू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि रामू को पैर के पास ही बैठा रहा। तभी रामू ने देखा कि वे सांप धीरे धीरे नागिन का रूप धारण कर रहा है। एक सुंदर और रस्मभरी महिलाएं उसके सामने खड़ी हो गई। रामू का दिल धड़क उठा। उसने लगा कि वैसा वे सपना में देख रहा, लेकिन नागिन ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं यह तुम्हारी मदद करने के लिए आया। रामू ने डरते डरते नागिन से पूछा, तुम कौन हो? मुझे मदद क्यों करना चाहती हो? नागिन ने बताया कि उसका नाम नागेश्वरी है और वे एक जादुई नागिन है जो मानव की मदद करने के लिए समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेती है। नागेश्वरी ने रामू से कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत कठिनाई में हो। मैं तुम्हारी फसल को स्वस्थ और हरा भरा बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। रामू ने पूछा, कैसा वादा? नागेश्वरी ने कहा, तुम हर पूर्णिमा की रात मुझे यहाँ बुलाना होगा और मैं तुमसे बात करूंगी, पर ये बात तुम्हें किसी को भी बतानी नहीं होगी, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी ये बात बताना नहीं होगा। रामू ने थोड़ा सोच विचार के बाद ये शर्त मान ली और नागेश्वरी ने अपने जादू शक्ति से रामू की फसल को हरा भरा कर दिया। जल्दी ही रामू का कर्जा उतर गया और वे फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। कुछ ही महीना बीत गया। रामू हर पूर्णिमा की रात चुपचाप खेत में जाकर नागेश्वरी से मिलता और उससे बात करता, लेकिन उसकी पत्नी को ये बात खटकने लगी कि उसका पति हर पूर्णिमा की रात खेत में क्यों जाता है। एक दिन उसने रामू से इसका कारण पूछा, लेकिन रामू ने किसी भी तरह की जानकारी देने से मना कर दिया। ये बात रामू की पत्नी को और भी शक होने लगी। अगले दिन पूर्णिमा की रात रामू की पत्नी ने छुपकर उसके पीछा करने का निर्णय लिया। जब रामू खेत पर पहुंचा और नागेश्वरी से बात करने लगा तो उसकी पत्नी ने यह सब देख लिया और नागेश्वरी ने ये महसूस कर लिया कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने रामू से कहा, तुमने वादा तोड़ा है, अब तुम्हारी इसकी सजा मिलेगी। रामू ने विनती की कि वे निर्दोष और इसकी पत्नी का कोई दोष नहीं है, लेकिन नागेश्वरी ने अपने नाग रूप में वापस लौटकर उसे डराया। तभी पंडित जी वहाँ से आ गए, जिन्हें रामू की पत्नी ने गांव से बुलाया था। पंडित जी ने नागेश्वरी से कहा, यहाँ से चले जाओ और इसे किसान को छोड़ दो। तुम्हें अपना नियम तोड़ दिया है, इसीलिए तुम्हारा दंड भुगतना पड़ेगा। नागेश्वरी ने पंडित जी से विनती की और कहा कि उसका रामू के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था, वे सब खुश देखना चाहती थी। पंडित जी ने वे नागेश्वरी को माफ कर दिया, लेकिन उसे मानव जीवन में हमेशा के लिए छोड़ने का आदेश दिया। रामू ने नागेश्वरी से विदा ली। नागेश्वरी ने जाते जाते रामू को एक सोने का अंडा दिया और कहा, ये तुम्हारी मेहनत की फल है, इसे अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करना। फिर वे हमेशा के लिए जंगल की ओर चली गई। रामू ने अपनी पत्नी से माफी मांगी और अपनी गलती का एहसास किया। उसने सोने का अंडा बेचकर अपनी गरीबी मिटाई, लेकिन नागेश्वरी के साथ बीता पलों को हमेशा याद किया। रामू और उसकी पत्नी फिर से एक खुशहाल जीवन जीने लगा। रामू ने सीख दिया कि हर रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसा वीडियो लाए तो अपडेट जरूर मिलेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।